कुछ दिन पहले कुड़मी आदिवासी का जो मामला था वो काफ़ी हाई लेवल पर चल रहा था। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, कहीं पर भी विरोध हुआ आपका? नहीं, बिल्कुल लोगों के और विशेषकर अभी स्टूडेंट की बात आए तो छात्रवृत्ति देने को सरकार के पास पैसे नहीं है और उसी राज्य में यहाँ के माननीयों को 4.5 करोड़ का आवास दिया जा रहा है। तो कोई भी ठहाका लगाएगा कि मतलब यहाँ जनता भूखी प्यासी है और राजा जी विदेश में जाके डिस्को कर रहे हैं। ये तो वही कहावत हुई। आइएगा, वोट आपकी मर्जी है। एक ज़माना था जब आप किसके अधीन थे। कोई कहता था तो उठिए तो उठना पड़ता था, कोई कहता था बैठिए तो बैठना पड़ता था, कोई कहता था चलिए तो चलना पड़ता था। लेकिन लोकतंत्र ऐसा नहीं है। लोकतंत्र यानी जनता की मर्जी। तो जनता की मर्जी तो कम से कम जनता को अब नई राजनीति को चुनना चाहिए, राजपुत्रों को त्यागना चाहिए। चंपई जी के पुत्र भी राजपुत्र हैं और सोमेश बाबू भी राजपुत्र हैं। राजपुत्रों का त्याग करना चाहिए और नए नेताओं का उदय ही लोकतंत्र के लिए खूबसूरती होगी। जो हाँ, नमस्कार। रांची से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी का है। घाटशिला में मौजूदगी है और मौजूदगी इसलिए है कि यहाँ पर उपचुनाव है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए टाइगर जयराम महतो हैं, लगातार क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं। दादा, क्या है माहौल? देखिए, माहौल तो ठीक ठाक है। अब अंतिम दिन का वार, उस पर क्या रणनीति होगी पार्टियों की, और रणनीति को लोग जाहिर सी बात है सार्वजनिक नहीं करते हैं। सभी पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति है। सब अपनी रणनीति को तैयार कर रहे हैं कि अंतिम वार वो क्या करेंगे। क्योंकि कल चुनाव प्रचार थम जाएगा, उसके बाद एक दिन होगा जो अवकाश कह सकते हैं, लेकिन वो अवकाश नहीं होता है। और भले आचार संहिता के तौर पर हम लोग अवकाश देखते हैं, लेकिन उसी दिन साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाई जाती है और उस दिन जो वार को कस के मैदान में अपना दे मारेगा वो बहुत मजबूती के साथ चुनाव में अपने आप को आगे लेके जाएगा। घाटशिला एक आदिवासी बहुल इलाका है। सरकार भी कहती है कि हमने बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं और आप क्षेत्र में जब घूम रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या किन चीज़ों की कमियां दिख रही हैं आपको? देखिए, अभी तो आप हमारे ठीक बगल में 40 किलोमीटर की दूरी में टाटा जमशेदपुर है, जो पूरे विश्व में, पूरे भारत में विख्यात है। लेकिन ठीक 40 किलोमीटर दूरी में जब आप घाटशिला आते हैं और घाटशिला का जो ये जो सड़क है, उस सड़क को छोड़कर अब गाँव में प्रवेश करते हैं तो हमें लगता है लगभग 20 सालों का अंतर है जमशेदपुर के लोगों के जीवन में और घाटशिला के ग्रामीण लोगों के जीवन में। वो ग्रामीण आदिवासी भी हैं, चाहे कुड़मी हैं, चाहे अन्य पिछड़े वर्ग हैं, चाहे स्वर्ण हैं, चाहे मुसलमान हैं, जो भी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, उनके जीवन में, और जो जमशेदपुर में फिर इसी समाज के लोग जो रहते हैं उनके जीवन में लगभग 20 सालों का अंतर है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसियां जो हैं वो यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। सरकार जो योजनाएं कह रही हैं अपने भाषणों में, अपने वादों में, वो धरातल पर बिल्कुल भी नहीं आ रही। आप किसी भी गांव में चले जाएं, आपको यहाँ आप बिल्कुल ही कहेंगे कि 20 साल लगभग पीछे। आप बिहार गए, बिहार का माहौल देखिए किस प्रकार से वहाँ पर भी आपके चाहने वाले लोग हैं। घाटशिला में जब आप घूम रहे हैं, आपके चाहने वाले आपको शिकायत कर रहे हैं कुछ चीज़ों का? नहीं, निसंदेह शिकायत बिहार में भी हुआ था, शिकायतें यहाँ भी होंगी। देखिए, आपके जो चाहने वाले हैं वो शिकायत भी आपसे करेंगे और स्वाभाविक है, शिकायत और प्रेम दोनों भी दो विषय हैं जिनसे व्यक्ति आगे बढ़ता है, सीखता है। तो शिकायतें भी हैं, उन शिकायतों पे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले कुड़मी आदिवासी का जो मामला था वो काफ़ी हाई लेवल पर चल रहा था। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, कहीं पर भी विरोध हुआ आपका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आज ये मेरा मांग नहीं है, एक सामाजिक मांग है और मेरे जन्म से पूर्व से ये मांग चली आ रही है। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने केवल हमको ही टारगेट करवाया आदिवासी समाज के द्वारा, जबकि जो विगत विधानसभा का चुनाव था, आज देखिए अभी बगल में जादूगोड़ा है, 25 साल हो गए हैं। जादूगोड़ा पे किसी ने बात उठाया है तो केवल जयराम महतो ने उठाया है, क्योंकि जादूगोड़ों को छूना यानी बारूद को छूने के बराबर है। क्योंकि वहाँ यूरेनियम से परमाणु बनता है भाई, तो आसान नहीं है कि आप इन ज्वलन मुद्दों को छुएंगे। और वहाँ कौन है, 100% मान के चलिए, हमें लगता है आदिवासी समाज के लोग हैं, विशेषकर संथाल समाज के लोग रहते हैं। उनका जीवन का क्या परिस्थिति है, स्थिति है, ये किसी से नहीं छुपा है। हमारे सभी लोग वहाँ से होकर भी आए हैं कि हमारे विधायक जी इसको सदन में उठाए हैं तो जरा देखते हैं गाँव की क्या स्थिति है। सांस लेने में भी दिक्कतें हैं, लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ हैं। तो मैंने जो विषय उठाए हैं सदन में, मैंने जिन विषयों पर चिंतन किया है, वो आदिवासी समाज भी उसमें समाहित है। आज कहें कि झारखंड विधानसभा में आपको लगता है कि जो यहाँ पर होने चाहिए वो लोग यहाँ पर हैं नहीं? बिल्कुल, अभी बहुत कुछ काम करना है। 25 सालों के झारखंड में हमने कागज़ों में बहुत सारी बातों को कहा है, दिखाया है, लेकिन एक वही मैं बार बार कहता हूँ कि जिस राज्य के लोगों के, और विशेषकर अभी स्टूडेंट की बात आए तो छात्रवृत्ति देने को सरकार के पास पैसे नहीं है और उसी राज्य में यहाँ के माननीयों को 4.5 करोड़ का आवास दिया जा रहा है। तो कोई भी ठहाका लगाएगा
कि मतलब यहाँ जनता भूखी प्यासी है और राजा जी विदेश में जाके डिस्को कर रहे हैं, ये तो वही कहावत हुई। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि विज़न क्या है, हमारे लीडर्स का विज़न क्या है। विज़न कुछ नहीं दिखता है, सुबह सो के उठते हैं और इसी तैयारी में रहता है कि जब शाम को सो जाएं तो कम से कम दिन में 10 लाख 15 लाख कमा लें। यही हमारे नेताओं का विज़न है। एक तरफ झारखंड सरकार के पूरा मंत्रिमंडल कहें तो घाटशिला में डेरा डाली हुई है, और एक तरफ कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो लोग अपने तौर तरीके से जनता को अपनी ओर कर रहे हैं। ऐसे में कैसे आप जनताओं को कहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान आपके पक्ष में बिल्कुल करें? ये तो सच्चाई है। 2024 का चुनाव भी यही है हमारा कि हम लोग झारखंड के लोग हैं और हमारे बारे में लोग लिखते पढ़ते बहुत कम है, नहीं तो इतिहास लिखा जाता कि एक तरफ दर्जनों मंत्री, दर्जनों मुख्यमंत्री, एक तरफ एक युवा अपनी टीम की कमान को संभाल रहा है, जिसमें कोई स्टार प्रचारक नहीं, जिसमें कोई चर्चित चेहरा नहीं, जिसको कोई, तो ये तो बहुत बड़ा माने एक आश्चर्यचकित कार्य हम लोगों ने करके दिखाया है। और आज भी हम लोग घाटशिला में वही कार्य को दोहरा रहे हैं। सही बात है, उनकी जो सेना सजी है उसमें एक से बढ़कर एक रणा माकुरे हैं, एक से बढ़कर एक तीसमारखा बड़े योद्धा हैं जिन्होंने कई लड़ाइयों को लड़ा है, जीता है। लेकिन हमारे पास एक विश्वास है, एक ऊर्जा है, वही ऊर्जा और विश्वास के साथ हम लोग इस मैदान में हैं। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? देखिए, निसंदेह जीत हमारी लगती है कि हम लोग पिछले चुनाव की तुलना में और पिछले चुनाव में जो परिणाम हमारे पक्ष में आए थे उसकी तुलना में हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अब बस ये 2 दिन जो हमारे यहाँ के स्थानीय जो हमारी टीम है उनका मेहनत, क्योंकि मान के चलिए कल हम लोग चले जाएंगे, जो आचार संहिता का नियम है कल 3 बजे तक जो घाटशिला के बाहर के लोग हैं वो सभी दलों के लिए वो नियम है, उन्हें छोड़ना होगा घाटशिला। तो ऐसे में जो कल 3 बजे से लेकर वोटिंग की तारीख तक, वोटिंग कंप्लीट होने तक का जो मेहनत शेष है वो घाटशिला के हमारे नौजवान, हमारी बहनें किस प्रकार से उन्हें अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, वो हमें हमारे लिए जीत का रास्ता खोलेंगे। घाटशिला की जनताओं को क्या संदेश रहेगा अंतिम सवाल? घाटशिला की जनता को हम यही संदेश कहेंगे कि वोट यानी आपके बच्चों का भविष्य, वोट यानी आपकी दवाई, आपके बच्चों की पढ़ाई, कि आपके खेतों की सिंचाई और आपको 2-4 रुपए की कमाई। वोट यानी सुविधा, बिजली, सड़क, पानी। वोट यानी ये आभास होना कि हम राजा के अधीन नहीं है, हम अपनी मर्जी से अपना नेता चुनेंगे। तो कम से कम उस मर्जी को दिखाइएगा, वोट आपकी मर्जी है। एक ज़माना था जब आप किसके अधीन थे, कोई कहता था तो उठिए तो उठना पड़ता था, कोई कहता था बैठिए तो बैठना पड़ता था, कोई कहता था चलिए तो चलना पड़ता था। लेकिन लोकतंत्र ऐसा नहीं है, लोकतंत्र यानी जनता की मर्जी। तो जनता की मर्जी तो कम से कम जनता को अब नई राजनीति को चुनना चाहिए, राजपुत्रों को त्यागना चाहिए। चंपई जी के पुत्र भी राजपुत्र हैं और सोमेश बाबू भी राजपुत्र हैं। राजपुत्रों का त्याग करना चाहिए और नए नेताओं का उदय ही लोकतंत्र के लिए खूबसूरती होगी। इसलिए घाटशिला की जनता से आग्रह होगा कि अपने मत का सदुपयोग करें और लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखलाएं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।